नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुजरात के हमारे साथी पत्रकार राजेश ठाकर साहब से। गुजरात में एक अलग घटना चल रही है जिसकी चर्चा आम मतलब जो नेशनल मीडिया है या कहिए सब जगह नहीं है, लेकिन गुजरात में इस बात की बहुत भारी चर्चा है। और वो चर्चा है धर्म को लेकर। बीजेपी धर्म को लेकर के बड़ा अलर्ट रहती है और धर्म की राजनीति करती है। सनातन धर्म को लेकर के उदयनिधि ने जो बयान दिया उसको लेकर के तमाम तरीके के फैलाए गए कि किससे फैलाए गए कि सनातन धर्म को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, सनातन धर्म खत्म कर दिया जाएगा। और उदयनिधि जो कह रहे हैं उससे कांग्रेस क्या उस पर इत्तेफाक रखती है नहीं रखती है, दूसरे लोग क्या कहते हैं। मोदी जी ने इसको राष्ट्रीय स्तर पर उभारा, उनकी पार्टी के नेताओं ने उभारा, लेकिन गुजरात में जो चल रहा है सनातन धर्म को लेकर के इस पर किसी ने बात नहीं की। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं राजेश ठाकर। राजेश भाई नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ये राजस्थान आपके जो है गुजरात में क्या चल रहा है सनातन धर्म को लेकर के? देश भर में मोदी जी हल्ला कर रहे हैं, हल्ला ये कर रहे हैं कि सनातन धर्म खत्म कर दिया जाने वाला है और सनातन धर्म के पहरेदार दिख रहे हैं कि सनातन धर्म को अगर कोई बचाएगा तो नरेंद्र मोदी जी ही बचा सकते हैं, वरना सनातन धर्म तो खतरे में है। लेकिन हम सुन रहे हैं कि वहां स्वामी नारायण वाले जो है वो बड़ा सनातन धर्म को अनाप शनाप बोल रहे हैं। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी जो दायित्व है वो संविधान के प्रति होना चाहिए, न कि किसी धर्म के प्रति, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ा जो ग्रंथ है जिसको हम गीता या कुरान जो भी समझे वो हमारा संविधान है। तो पहले तो प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से दयानिधि स्टालिन के जो स्टेटमेंट है, जो साउथ के लिए ये जो आइडियोलॉजी है वो कोई नई बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले किसी ने इस प्रकार की बातें करी ना हो। लेकिन हिंदी भाषी बेल्ट और शेष भारत के अंदर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए नरेंद्र मोदी ने ये बात को उठाया और सारे लोगों को बोला कि ये सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश इंडिया कर रही है, तो उसका डट के मुकाबला किया जाए। लेकिन हमारे गुजरात के अंदर पिछले लगभग 20-25 दिनों से एक अलग लड़ाई चल रही है और वो लड़ाई जो है वो स्वामीनारायण संप्रदाय और सनातन धर्म, ये दोनों के बीच में है। कौन सबसे बड़ा सनातनी, उसका भी एक इसके अंदर डिबेट चल रहा है। और इस डिबेट के अंदर दयानिधि स्टालिन ने जो कहा वो तो सिर्फ धर्म के बारे में कहा, किसी देवी देवता का नाम लेके कुछ बात नहीं की। किसी कोई भगवान है, किसी की आस्था का केंद्र है, उसको जो है विचलित करने जैसी बातें नहीं की। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार की बातें चल रही है सनातन और स्वामीनारायण साधुओं के बीच में, उसमें दोनों तरफ से जो है वो धर्म नहीं है, दोनों तरफ से अपनी सर्वोपरिता सिद्ध करने की एक कोशिश है। और इस कोशिश के अंदर जो धर्म है वो कहीं पर कोने में पड़ा है। स्वामीनारायण संप्रदाय जो है वो ये कह रहे हैं कि हनुमान जी हो, राम हो, कृष्ण हो, ये सारे जो हैं वो स्वामीनारायण भगवान के दास थे, उनकी सेवा करते थे। तो इन लोगों से पहले जो है स्वामीनारायण भगवान थे, सबसे बड़े जो है स्वामीनारायण। और उनकी जो द किंग ऑफ सारंगपुर करके जो बड़ा मंदिर है उनका, उसमें हनुमान जी को स्वामीनारायण भगवान की सेवा करते हुए उनके दास के रूप में दिखाते एक चित्र हो, उसको रखा गया। उससे विवाद की शुरुआत हुई। फिर तो बहुत सारे स्वामीनारायण मंदिर के अंदर से लोगों ने ढूंढ लिया कि इस प्रकार के जो है वो चित्र है। फिर स्वामीनारायण साधुओं के बहुत सारे वीडियोस ऐसे आए जिसके अंदर जो खोडियार माता, जो यहाँ सबसे बड़ा खोडल धाम है, जिसको पाटीदार संस्था के नरेश पटेल जो है उन्होंने स्थापित किया है, वो खोडल माता जी के बारे में भी एक बयान आया, कृष्ण के बारे में भी एक बयान आया। एक ऐसे बयान आए जिसकी चर्चा हम यहाँ दोहरा नहीं सकते या कर नहीं सकते। इस प्रकार के बयान जो है वहां से आने लगे। हनुमान जी के बारे में इस प्रकार का बयान आया, शिवलिंग के बारे में इस प्रकार की बातें कही गई। और उसके सामने जो है सनातनी साधु या तो दूसरा जो खेमा है हिंदू धर्म वाला, उन्होंने स्वामीनारायण साधुओं के अलग अलग जो कांड थे, उनके कुछ जो सेक्स क्लिप थी,
उसको वायरल करना शुरू किया। उन्होंने जो सनातन धर्म के खिलाफ अनाप-शनाप बोला है, उसके वीडियो जो है वो वायरल शुरू किया। परिस्थिति वहाँ तक पहुँची कि स्वामीनारायण मंदिर के ऊपर जाकर हमला कर दिया है एक व्यक्ति ने। और तब जाके लगा कि ये मामला बहुत आगे बढ़ रहा है, तो मुख्यमंत्री ने जो है स्वामीनारायण के सारे जो साधु हैं, वड़ताल मंदिर वाले हो, एक सहारनपुर एक मंदिर एक वा सवाल इसमें थोड़ा-सा विस्तार दे दीजिए। जी। ये स्वामीनारायण के कौन से मंदिर पे, कहाँ पे ये हो रहा था? कहाँ पे हमला किया गया? ये जो सारंगपुर, जो किंग ऑफ सारंगपुर, जहाँ पर सारंगपुर में बनाया है स्वामीनारायण का हुँ, मंदिर, हुँ। वहीं पर वो हमला हुआ और जहाँ पर वो हनुमान जी का चित्र रखा हुआ था, उसमें काली स्याही डाली गई और कुछ हथियार जैसा लेके वहाँ पर जो है तोड़-फोड़ करने की कोशिश की गई। इसके बाद लगा कि ये मामला बढ़ रहा है। ना विश्व हिंदू परिषद इसमें पहले बचाव में आई कि भई ये क्या हो रहा है, ये तो हिंदू धर्म के बारे में बहुत सारा कुछ बोला जा रहा है, लेकिन ना भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इसका जवाब दिया, ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई व्यक्ति आया जो इस बहस के अंदर कूद पड़े, ना विश्व हिंदू परिषद जो है वो अपने आप को इससे अलग रखने लगी थी। जो साधु संत थे सनातन के, वो सारे जो हैं इस बारे में बोल रहे थे और बहुत मुखर होके सोशल मीडिया में एक वॉर जैसा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ गुजरात में दिक्कत ये थी कि स्वामीनारायण और सनातन ये दोनों उनकी वोट बैंक है। स्वामीनारायण संप्रदाय के जितने भी बड़े जो मजले होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उसमें नरेंद्र मोदी जो इसमें शिरकत करते हैं। अभी जो स्वामीनारायण का एक बहुत बड़ा यहाँ पर प्रदर्शनी थी, उसमें भी अमित शाह, नरेंद्र मोदी, हमारे मुख्यमंत्री सारे लोग जो थे उसमें बुलाए गए थे। तो ये बहुत मजबूत वोट बैंक है और पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर खुलकर स्वामीनारायण साधुओं ने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देने की अपील तक करी थी। तो इनके लिए दिक्कत ये थी कि यहाँ सनातन को बचाए, स्वामीनारायण को बचाए या अपनी वोट बैंक को बचाए। तो जो पूरे देश में चल रहा है कि सनातन के धर्म को खत्म करने वाले लोगों के सामने मुकाबला करो, वही लोग जो है गुजरात के अंदर ये नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ जो लड़ाई चल रही है उसमें स्वामीनारायण के पक्ष में आप हो या जो है हिंदू धर्म के साधु संतों के पक्ष में आप हो। कोई मुँह खोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर जो टीवी में बहस भी हुई, उसमें दोनों तरफ के साधु और संत या कोई तीसरा व्यक्ति, कोई विश्लेषक होता था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसमें शरीक नहीं होते थे क्योंकि उनको जवाब देना पड़ता। तो ये किस प्रकार की लड़ाई है? अगर स्टालिन गलत है, तो यहाँ पर स्वामीनारायण के साधु संत जो कह रहे हैं वो भी गलत है। फिर बुलाया गया वन साइड, सिर्फ स्वामीनारायण साधुओं को बुलाया गया मुख्यमंत्री के वहाँ। और वहां पर भी लगा कि समाधान नहीं हो रहा, तो विश्व हिंदू परिषद के कुछ साधु संत है जो बिचौलिया का रूप लिया और एक तरफा ऐलान कर दिया कि हमारा समाधान हो गया है और स्वामीनारायण के जो लोग हैं वो 24 घंटे के अंदर जो हनुमान जी के चित्र लगाए हुए उसको हटा देंगे और हम जो है ये समाधान को स्वीकार कर लेते। लेकिन दूसरी तरफ जो यहाँ के संत हैं, उन्होंने एक बड़ा सम्मेलन सौराष्ट्र के लिमड़ी के अंदर बुलाया और उस सम्मेलन के अंदर उन्होंने कहा कि हम कोई समाधान करने वाले नहीं हैं, जब तक ये जितने भी वीडियो, जितने भी स्वामीनारायण के साधुओं के हैं, वो लिखित रूप से माफीनामा नहीं लिखते, ये गारंटी नहीं देते लिखकर हमको कि अब से कल से जो है इस प्रकार की कोई भी बात वो लोग करेंगे नहीं और जितने भी उनके स्वामीनारायण मंदिर में है, वो सिर्फ ये इस प्रकार के जो चित्र है वो हटाए, उतना ही नहीं, स्वामीनारायण संप्रदाय के साहित्य के अंदर ये सारी चीजें लिखी गई हैं, जो इनके साधु बोल रहे हैं व्याख्यान में। तो वो सारा साहित्य जो है, वो साहित्य भी उनको नष्ट करना पड़ेगा। तभी जाके जो है हम समाधान करेंगे। तो अभी बहिष्कार हो रहा है स्वामीनारायण साधुओं के किसी भी फंक्शन में, उनके किसी भी मंदिर में, किसी भी यज्ञ या कोई भी वो धार्मिक कार्यक्रम हो, इसके अंदर हिंदू संत जो है वो जा नहीं रहे और अपील कर रहे हैं कि लोग भी नहीं जाए। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड जो स्टालिन के खिलाफ है, वो स्टैंड क्या गुजरात में स्वामीनारायण साधुओं के खिलाफ है, स्वामीनारायण संप्रदाय के खिलाफ है, वो यहाँ पर सनातन के साथ है या संप्रदाय के साथ है, ये स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन धनंजय दिक्कत ये है कि जिस धर्म की राजनीति पर हमेशा कांग्रेस बैकफुट पर रहती है,
यहाँ गुजरात में उनको फ्रंट फुट पर खेलने का मौका मिला है। ये सवाल जो है वो गुजरात से लेकर उनके राष्ट्रीय नेतृत्व तक सारी जगह पर कर सकते हैं कि भाई साहब आप ये स्पष्ट करो कि आप जो स्टालिन के बारे में बोल रहे हो या दूसरे या तीसरे लोगों के बारे में बोल रहे हो, आप वही जो आपका मत है, वही जो आपका अभिप्राय है, तो गुजरात में जो हो रहा है, उसमें स्वामीनारायण संप्रदाय के खिलाफ है कि नहीं है? क्योंकि स्टालिन का जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट समानता के आधार पर है कि जो धर्म हो वो अगर इंसान इंसान के बीच में भेद करता है, समानता के सिद्धांत पर काम नहीं करता है, तो मैं समझता हूँ कि ये बात तो भगत सिंह ने भी कही है। भगत सिंह ने मैं नास्तिक हूँ जो पुस्तक लिखा है, उसके अंदर उसने भी ये बात कही है कि भाई जो धर्म है वो मुझे डरा रहा है, ये जो धर्म है मेरे अंदर कमजोरी पैदा कर रहा है, तो मैं इस ऐसे धर्म में बिलीव नहीं करता। तो ये व्यक्तिगत एक विचार है सबके। तो व्यक्तिगत विचार उन्होंने व्यक्त किया है, उन्होंने किसी भगवान का अपमान नहीं किया, किसी धर्म को नकार नहीं दिया। ये नहीं कहा कि हम जो है वो ये भगवान से बड़े हैं या वो भगवान थे, वो हमारे दास थे, हमारी वहाँ नौकरी करते थे। इस प्रकार की बातें नहीं की। इससे भी बहुत ही घटिया बातें जो है स्वामीनारायण साधुओं के बारे में, ये हिंदू देवी-देवताओं के बारे में कही गई। लेकिन कहीं पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री ने जो बैठक बुलाई, उसमें भी ये नहीं कहा कि जो आप कह रहे हो, वो गलत कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि ये हिंदू तो धर्म में बाँटने का एक षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र का आप हिस्सेदारी नहीं करो और जो हिंदू धर्म है उसमें किसी प्रकार का झगड़ा होगा, तो उसमें जो है विधर्मी जो है वो फ़ायदा ले जाएँगे, ऐसी सारी बातें हुई। लेकिन ये नहीं कहा गया कि आप स्टेटमेंट करके ये कहो कि जितनी भी बात हमने बोली है या हमारे साधु संतों ने बोली है, उसको आप वापस लेते हो और कल से ये बातें नहीं दोहराई जाएगी। ये समाधान होने के बाद भी कई स्वामीनारायण साधुओं ने इस प्रकार की बातें की और उसका काउंटर जो है वो सनातनी साधुओं ने दिया। तो यहाँ एक ही धर्म के 2 लोग अपनी सर्वोपरिता सिद्ध करने में कि हम पुराने हैं, हमारा हमसे ही जो है ये धर्म शुरू हुआ है। स्वामीनारायण के लोग कह रहे हैं हम ही असली सनातनी। तो ये जो झगड़ा है, उस झगड़े में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है? ये सवाल होना चाहिए। जब-जब सनातन की बहस हो, जब तक नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट के बारे में बात हो, तब तक ये सवाल उठना चाहिए कि भाई ठीक है, आपकी जो बात है हम मानते हैं, आप सही कह रहे हैं। सनातन धर्म की रक्षा होनी चाहिए। अगर कोई इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, अगर आपका विचार है कि इसकी रक्षा होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। तो गुजरात में भी जाके करो। अगर स्टालिन के खिलाफ आपने मोर्चा खोला है, तो स्वामीनारायण संप्रदाय के सामने भी आप मोर्चा खोलो। ये 2 टाइप का जो है वो सनातन प्रेम, वो कैसे हो सकता है? ये बात जो है वो कांग्रेस भी उठाने में कहीं कमज़ोर हुई है। ये फीडबैक उनको देना चाहिए उनके राष्ट्रीय नेतृत्व को। मुझे तो लगता है वो भी नहीं दिया गया। राजेश भाई, आप जो कह रहे हैं कि देखिए, बीजेपी धर्म को बचाने की राजनीति तो करती नहीं। धर्म के नाम पर अपने आप को बचाने की राजनीति करती है, सत्ता में कैसे बने रहें उसकी राजनीति करती है। धर्म से उसका संबंध जो है कितना है वो हम सब जानते हैं और लोग भी जानते हैं, बहुत लोग जान गए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी धर्म की राजनीति तो करती नहीं है, कांग्रेस पार्टी तो अलग राजनीति करती है, वो क्यों आए? लेकिन जो पॉलिटिकल बात है उससे इतर मैं बात करना चाह रहा हूँ। वहाँ के जो समाज के लोग हैं, जो हिंदू समाज के जो लोग हैं, हालांकि हिंदू के दोनों, ये स्वामीनारायण संप्रदाय वाले भी लोग हिंदू समाज के हैं और ये भी है। तो वो जो है उन लोगों का, आम लोगों का क्या नजरिया है, वो लोग किस तरह से इस झगड़े को देख रहे हैं? देखिए, आम लोगों में क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो स्वामीनारायण जो संप्रदाय है उसको फ़ॉलो करते हैं या फ़ॉलो करने के लिए जो दीक्षा लेने की उनकी जो एक पद्धति है, जो कंठी पहनाते हैं, तो वो बिल्कुल अपने आप को स्वामीनारायण मानते हैं। तो ऐसे फॉलोअर्स बहुत सारे हैं और उसमें ये कहा जाता है कि जो पाटीदार समाज है, उसके अंदर स्वामीनारायण के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। लेकिन स्वामीनारायण संप्रदाय जो है, वो इसमें भेद नहीं करता। उसके मंदिर में दलित भी जा सकता है, उसमें चमार भी जा सकता है, उसमें ब्राह्मण भी जा सकता है, उसमें पटेल सारे लोग जा सकते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय के कुछ साधु हैं जो कर्मकांड भी कराते हैं। उनके जो गुरुकुल है, उस गुरुकुल के अंदर कर्मकांड कराने की जो है विद्या है, वो उसको सिखाया जाता है बाकायदा। वहाँ से निकले हुए जो छात्र हैं, वो कर्मकांड भी कराते हैं। उसका भी एक विरोध है, क्योंकि जो ब्राह्मण समाज है, उनको लगता है कि ये
हमारी जो मोनोपोली नहीं, है लेकिन उसके अंदर। मैं एक आध टोक रहा हूँ। ये जो स्वामीनारायण संप्रदाय में जाति भेद नहीं है, जो हिंदू में एक कुरीति है कि हिंदू मंदिर में दलित नहीं जा सकते, वो फला नहीं जा सकते, ये नहीं जा सकते। जिसे आर्य समाज में कोई बंधन नहीं है, हिंदू समाज का कोई भी हिस्सा जा सकता है। वैसे स्वामीनारायण मंदिर में अगर सब जाता है और वो लड़ रहे हैं, अगर कुरीति के खिलाफ लड़ रहे हैं कि भाई आप जो है जाति धर्म की बात करते हो, आप जाति की बात करते हो, ऊंच नीच की बात करते हो, तो हम इसको नहीं मानते। तो इसमें जो है स्वामीनारायण मंदिर का जो अपना प्रभाव है, जो आप कभी तो नहीं ये कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि दोनों में मामला सुलझ जाए और तुम अपनी जगह रहो, तुम अपनी जगह रहो, दोनों दोनों अपने अपने काम करो? और इस चक्कर में सनातन धर्म के जो लोग, क्या उनको भी ये महसूस हो रहा है कि सनातन धर्म में हमारे अंदर ये कुरीतियां हैं, जिसका ये विरोध करते हैं, वो गलत नहीं है? या हिंदू समाज जो है, जिसको राष्ट्रीय स्तर पे हम क्या देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, वो कहते हैं जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, वो बोलते हैं, और मुसलमानों के खिलाफ खूब जोर से नारे लगाते हैं, छोटी छोटी बात को कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ पहुंचा देते हैं। तो वो स्वामीनारायण मंदिर के खिलाफ वो कहीं इसलिए तो नहीं कर पा रहे कि स्वामीनारायण वाले ज्यादा ताकतवर हैं, उनको लगता है कि अगर हम यहाँ आएंगे तो पटकनी खा जाएंगे, और सरकार को, क्योंकि स्वामीनारायण मंदिर के बारे में जो आम बाहरी लोग जानते हैं, वो जानते हैं कि ज्यादातर धनी लोग, और अक्षरधाम में जो भी मंदिर बना हुआ, बड़ा दीक्ष मंदिर बना हुआ, वहां आने के पैसे लगते हैं, और एक कहते हैं टूरिज्म की जगह हो गई। इसलिए ऋषि सुनक जो आए वहां से, वो अक्षरधाम मंदिर गए और बाकायदा वहां दर्शन किया। तो क्या वो जो स्वामीनारायण मंदिर वाले हैं, जो जो सुधारवादी लोग हैं, क्या आप ये पहले तो ये बतलाइए कि क्या गुजरात के लोग मानते हैं कि स्वामीनारायण मंदिर वाले जो लोग हैं वो सुधारवादी लोग हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए स्वामीनारायण ये अगर डिबेट ये होती कुरीतियों के बीच में, या आपकी जो धार्मिक संस्थाएं क्या कर रही है, तो लोगों को खाना खिला कर रही है, यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये कर रही है, हम जो है अस्पताल बना, स्वामीनारायण संप्रदाय के हर शहर के अंदर बड़े बड़े अस्पताल 50-100 बेड के आपको देखने को मिलेंगे। स्वामीनारायण संप्रदाय के गुरुकुल जो है वो हर जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। स्वामीनारायण संप्रदाय जो है, जब भी आपत्ति आती है तो उसमें भी उनका जो योगदान है वो बहुत बड़ा रहता है। ये सारी चीजें एक तरफ है, ये बहस जो है वो जब भगवान और भगवान के बीच में हो गई, तो मैं उसको पॉलिटिकली बिल्कुल, इसलिए कह रहा हूँ। बिल्कुल मैं आपकी समझ रहा हूँ। विद्वेष वाला भाव जो है कि दूसरे संप्रदाय के प्रति आप जो विद्वेष वाला भाव बरत रहे हैं और उनके देवताओं को, मैं इसमें एक और बात कहूँ। देखिए, अंबेडकर ने भी बहुत कुछ कहा, जिससे स्टालिन ने कहा है, अंबेडकर ने भी बहुत कुछ कहा था, 22 प्रतिज्ञाएं उनकी बहुत फेमस है। लेकिन आज जो है बीजेपी अपने वोट के लिए उस अंबेडकर की बातों को भी सुनने को तैयार है और एडजस्ट करने को तैयार है। मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि ये जो कहते हैं सनातन धर्म की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, बेसिकली वो सनातन धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, सनातन धर्म को ठीक करने सुधारने की भी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो हर जगह वोट की राजनीति करते हैं, और कांग्रेस भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल दिखाई पड़ती है। तो कांग्रेस को ये बात उठानी चाहिए कि भैया यहाँ सनातन के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये आप वैसे कहना वैसे चाहते हैं? वैसे अगर कांग्रेस ये सनातन और स्वामीनारायण के बीच में जो झगड़ा था उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरह खामोश रहती तो चलता, क्योंकि वो दो धर्म के साधु संत है, लड़ रहे हैं, जो भी ये फैसला है वो लोग कर लेंगे, वो धर्म की बात है, हम राजनीति वाले नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जब आपके इंडिया के खिलाफ इसी मुद्दे को उठाया गया कि भाई स्टालिन ने ये कहा है, तो स्टालिन को छोड़ के इंडिया जो है, वो ये घमंडिया जो है वो सनातन धर्म को खत्म करने वाली कोशिश कर रही है, तब तो कांग्रेस के अंदर इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और फिर तो उसको जवाब देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो दोनों वोट बैंक है, वो वोट बैंक कोई भी कांग्रेस की वोट बैंक नहीं है, वो जो धर्म वाली वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दिक्कत में है कि किसका पक्ष ले, कौन सही कौन गलत वो डिबेट का विषय हो सकता है। जिस प्रकार से स्वामीनारायण के साधु एजुकेटेड लोग हैं, डॉक्टर इंजीनियर होने के बाद वो साधु होते हैं, तो समाज सुधारना की, व्यसन मुक्ति की बहुत सारी बातें करते हैं, वो बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। कोई भी धर्म का आदमी, कोई भी समाज का आदमी ये करता है तो वही तो असली धर्म है कि समाज की सुधारना हो, व्यक्तियों का जो है वो निर्माण हो और एक सशक्त समाज बने, शिक्षित समाज बने, यही तो होना चाहिए। लेकिन जब बहस भगवानों के बीच में हो जाए और कौन उसमें सर्वोपरि है हो जाए, और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में आप एक दूसरे के इतने गंदे वीडियोस जो हैं
वो सोशल मीडिया में डालने लगे, तो मुझे लगता है कि ये साधुता किसी तरह से नहीं, दोनों तरफ से ये साधुता नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक नागरिक के रूप में तो मैं दोनों में से किसी के साथ नहीं। अगर स्वामीनारायण वाले लोग बोलते हैं कि आप तो गंजेड़ी हो, आप तो चलम फूँकते हो और यहाँ के साधु जो है बंदूक उठा के बात करते हैं, तो ये सारा हो रहा है, वो तो एक चौल के अंदर कोई पानी के झगड़े के लिए 2 औरतें लड़ रही है, उससे भी निम्न स्तर का संवाद है। तो उसमें साधुता कहीं पर नहीं है, इसमें धर्म कहीं पर नहीं है। आप ये कह दो कि हम एनजीओ है और एनजीओ के रूप में जो है, हम ये समाज का काम कर रहे हैं, फिर ये भगवा चोले की ज़रूरत नहीं। लेकिन इस दोनों के बीच में जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है, उस स्थिति के बीच में एक स्टेटमेंट साउथ से होता है, उसको उठा के पूरे देश की राजनीति जब करती है, तब ये सवाल उठता है कि कांग्रेस उनका काउंटर सवाल क्यों नहीं करती? कि आप जो बात पूरे देश में ये कह रहे हो, तो गुजरात जो आपका होम ग्राउंड है, गुजरात से जहाँ से धर्म और राजनीति की जो है जुगलबंदी करके आप सत्ता में आए और सत्ता में मजबूत हुए, तो वहाँ पर आपका स्टैंड क्या है? मैं नहीं कह रहा कि स्वामीनारायण वाले सही है या सनातन वाले सही है। मैं तो कह रहा हूँ दोनों गलत है। अगर ये धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म तो अब आस्था जो है वो हर एक की अपने अपने साथ है। किसको भगवान को मानना है, किसको तो नहीं मानना है वो। मैं एक सवाल करूं कि क्या ये जो लड़ाई है दोनों साधुओं के बीच में, वो साधुओं से निकल करके समाज में आई है लड़ाई या साधुओं के बीच ही है केवल? नहीं, समाज के भीतर नहीं आई है, क्योंकि समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हमारे गणपति भी अपने घर में लाते हैं और जब स्वामीनारायण मंदिर का कोई फंक्शन होता है तो उसमें जाके वो स्वामीनारायण मंदिर के अंदर भी हो जाते हैं। तो वो उनको ये बहस में नहीं है, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये झगड़ा जो है वो दोनों धर्म की दुकान चलाने वालों का झगड़ा है। हम्म। आप समझो कि ये लोग हमारी दुकान बंद कर रहे हैं। ये लोग है अपनी सर्वोपरिता पैसों के बल पर, ये यहाँ के जो साधु संत ये कह रहे हैं कि ये पैसों के बल पर जो है वो अपना जो है साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं और हमारे जो सनातन धर्म है उसका जो इतिहास है, हमारे वेद है, पुराण है, सबको ये नकार रहे हैं। तो ये तो, झगड़ा तो अपनी जग तो सनातन धर्म के जो साधु संत हैं वो क्यों खड़े हैं इनके साथ, बीजेपी के साथ? वो क्यों नहीं कहते कि भैया आप जो है हमारे धर्म के नाम पे राजनीति करते हो और हम ही को गाली पड़ रही है, हमको आप देखभाल कर रहे हो? ये क्या कह रहे हैं वहां के साधु? आप समझिए, इसीलिए मैंने कहा कि दोनों जो खेमे हैं वो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के ही चट्टे-बट्टे हैं। हम्म। सवाल ये है कि इसके पीछे की राजनीति भी समझने की ज़रूरत है, कि हाँ। ये दोनों जो लोग हैं, क्योंकि सनातनी साधुओं के भी बहुत सारे आश्रम है, उसकी ज़मीन है, उसका बंटन सरकार के लाभार्थी सारे लोग हैं। तो हम्म। वो भी जो है सरकार के खिलाफ जाना नहीं चाहते। हम्म। लेकिन यहाँ उसको लगा कि ये हमारी दुकान जो है वो बंद कराने की कोशिश में है। तब जाके ये लोग और सोशल मीडिया पे दबाव बना के भी अभी क्यों मुरारी बापू नहीं बोल रहे हैं, अभी ये साधु क्यों नहीं बोल रहे हैं, अभी ये संत क्यों नहीं बोल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की बहुत वकालत करने वाले लोग हैं अपनी व्यासपीठ से। वो जब ये हिंदू धर्म की बात आती है, दूसरे सारे मामले में तो आप खुद पढ़ते हो, तो इसमें क्यों नहीं बोल रहे? वो दबाव बना, उसके बाद में उन्होंने बोलना शुरू किया। और उस संत सम्मेलन के बाद क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जो स्वामीनारायण संप्रदाय के बहिष्कार की बात थी, ये आंदोलन लंबा खींचेगा, ये सारी बात थी, उसमें अभी ठंडा पानी जो है वो गिर गया है। तो वो जो झगड़ा है वो उनका जो झगड़ा है वो अलग चीज है। ये पॉलिटिकली जो पेच फंसा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, गुजरात के अंदर उनको कोई दिक्कत नहीं है वैसे बारे में, क्योंकि दोनों समुदाय कोई सामने आमने सामने आ गए हो, यहाँ से कोई हल्ला उन पर हो गया, वहां से कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भक्तों के बीच में कोई इसमें झगड़ा नहीं है। झगड़ा तो था वो साधुओं का था और साधुओं तक सीमित रहा। इसमें मुख्यमंत्री ने बुलाया और समाधान कराने की कोशिश की। ऐसा समाधान कोई मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में झगड़ा हो जाता और मुख्यमंत्री कराते तो भी अच्छा करेक्ट। लगता, लेकिन करेक्ट। ये नहीं होता। लेकिन ये नहीं होता, उस वक्त तो जो है सरकार एक पक्ष में खड़ी हो जाती है बिल्कुल और सही। दूसरे पक्ष को जो है खत्म करने की ऐसे स्टेटमेंट करती है जो अपने। यहाँ दोनों अपनी वोट बैंक है, इसलिए समाधान की फॉर्मूला निकली है। अगर यहाँ पर भी किसी दलित चिंतक ने ये बोल दिया था, कोई रैशनलिस्ट जो है सोशलिस्ट है उसने ये बोल दिया होता, तो अभी तक तो उसका खात्मा कर दिया गया होता। तो सवाल ये है कि आपकी जो विचारधारा है, आपकी जो आस्थाएं हैं, वो राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। और जब राजनीतिक है आपकी विचारधारा, तो उसको धर्म के साथ मिलाने की कोशिश नहीं करें। कभी-कभी तो आप अम्बेडकर के साथ चले जाते हो,
और एक बार जब यहाँ पर विधानसभा का चुनाव था और आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने वहां पर वो अम्बेडकर वाली जो आप राजेंद्र प्रतिज्ञा, गौतम। हाँ, जो प्रतिज्ञा यहाँ पूरे जगह पर होर्डिंग लगा दिए आम आदमी पार्टी तो हिंदू विरोधी पार्टी है यो। फिर पता चला 24 घंटे के अंदर इसमें तो दलित वोट बैंक जो है वो हमारी चली जाएगी। ऐसे कई कार्यक्रमों के अंदर नितिन गडकरी भी शरीक हुए हैं, नागपुर में जो है नरेंद्र मोदी भी गए हुए हैं जहां पर ये प्रतिज्ञा पढ़ी जाती है। तो फिर जो है वो पोस्टर सारे उतारे गए। तो आप अपनी जो है अनुकूलता के हिसाब से कभी अम्बेडकर के पास चले जाते हो, कभी सनातन के पास चले जाते हो, कभी संविधान के पास चले जाते हो, कभी धर्म के पास चले जाते हो, कभी गॉडसे की महिमा मंडन करते हो। फिर G20 के राष्ट्र प्रमुख आते हैं तो उनको गांधी जी की प्रतिमा पर ले जाते हो। तो ये इस प्रकार का आप सावरकर के साथ हो या आप गांधी के साथ हो, आप गॉडसे के साथ हो या आप गांधी के साथ हो, आप सनातन के साथ हो या आप संविधान के साथ हो, स्पष्ट तो होना चाहिए। तो इस बिल्कुल प्रकार की जो राजनीति है, उस राजनीति की पोल जो है वो खुलनी चाहिए। वहां पर मैं कह रहा हूं कि ये जो राजनीतिक एक हथियार उठाया वहां से स्टालिन के स्टेटमेंट से, उसका काउंटर करने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था और उस मुद्दे पर कांग्रेस नहीं आई। इसलिए ये बात लंबी चली, लेकिन अब धीरे-धीरे पता चल रहा है एआईडीएमके ने जिस प्रकार से उनके गठबंधन से निकली है, तो अब धीरे-धीरे उनको मालूम हो रहा है कि जो उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात है वो पूरा देश नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही। तो राजेश भाई आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों, हम इस तरह के जो और अलग अलग जगहों पे चीजें चलती रहती, कई दफा लगता है कि वो जो है धर्म के लिए नहीं या उसके मूल तत्व के लिए लड़ाई नहीं होती है, बल्कि श्रेष्ठता के लिए लड़ाई होती है कि मैं बड़ा या मैं बड़ा। और कई लोग जो ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं वो इसीलिए विरोध करते हैं कि ब्राह्मणवाद जो है वो श्रेष्ठतावाद है, मैं श्रेष्ठ। और मैं श्रेष्ठ का भाव हमेशा जो है मनुष्यता को लील लेता है। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बतलाएं और फिर मिलेंगे हम दूसरे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद।